वेलकम टू आवर चैनल पिकी वाइब। मैं मुरली। आज हम बात करेंगे कि इंडिया कैसे सुपर पावर बन सकता है आखिर 10 साल के पीरियड में। इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या मिस्टेक्स हुआ इंडिया अभी तक किए थे, वही हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आपको विश करता हूं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि इस दिन में अपना देश 15 अगस्त 1947 में आज़ादी के सांस लिया था और गुलामी का जंजीरा तोड़ते हुए अपने देश बना था। बैक टू आवर टॉपिक। जैसे कि इस टॉपिक की शुरुआत होने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो हम टॉपिक में जाते हैं। पहले हम मिस्टेक से शुरुआत करेंगे कि पहला मिस्टेक, इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड जैसे नाम से हम जाने जाते हैं। इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से हम जाने जाते हैं, लेकिन आज भी हम एक बहुत बड़ा डेवलपिंग कंट्री से भी जाने जाते हैं। आखिर क्यों? जो 70 साल से हमने क्या किए थे, उसका क्या फल आया था, वही हम बात करने वाले। इंडिया एक ऐसा देश जो खुद का टिकटॉक नहीं, खुद का फेसबुक नहीं, खुद का एक गूगल नहीं है। जैसे कि चाइना के पास सब कुछ है, अलग ऐप, उनके अलग दुनिया है, लेकिन वे इसीलिए वे एक सुपर पावर के नाम से जानने वाले हैं और वे आज अमेरिका के सामने एक टक्कर देने वाले देश से भी जाना जाता है। दूसरा मिस्टेक था टेक्नोलॉजी। हमारे देश में इन्वेंशंस के बहुत होते हैं, लेकिन वे लोगों तक नहीं पहुंच सकते थे। उसके कारण बहुत है, मीडिया है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करता उतना। लेकिन फिलहाल मेक इन इंडिया के तौर से फिलहाल हमने शुरू किया है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। लेकिन हम ये स्टेज में मैं आगे बात करूं कि टेक्नोलॉजी में इंडिया अभी तक वो शुरुआती नहीं दे पा रहा जो उसे देना चाहता। चाइना जो इंडियन इकोनॉमी के साथ 1991 चाइना और इंडिया एक बहुत बड़ा डेवलपिंग कंट्री से जाना जाते थे, लेकिन वे 1991 में चाइना अपने इकोनॉमिक फोरम में बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आए। उस रिफॉर्म से वे मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडिंग में बहुत सारे चेंजेस किए। इसके कारण वे आज एक बहुत बड़ा आर्थिक महाशक्ति के नाम से जाने जाते थे। दूसरा ड्रेन ऑफ नॉलेज। जैसे कि अपने देश में बहुत सारे इंजीनियर्स, एडवोकेट, डॉक्टर, मैथमेटिक्स, रॉकेट साइंटिस्ट, ऐसे बहुत सारे लोग जन्म तो लेते हैं, इनका करियर तो बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें इंडिया में रहने के लिए, उनके पसंदीदा काम करने के लिए सुविधा नहीं है। इसके कारण दो कारण है कि क्योंकि फॉरेन में हाई लेवल ऑफ इनकम रहता है। दूसरा नेग्लिजेंस इंडियन गवर्नमेंट इतने साल से कर आ रहा है अभी तक के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण अपने देश के महत्वपूर्ण युवतियों ने अमेरिका, फ्रांस, इटली जैसे देशों में जाकर अपने काम करते थे, जैसे कि मैथमेटिक्स, रॉकेट साइंस। इसके कारण एक बहुत बड़ा ड्रेन होता है नॉलेज का, और इंडिया इसे रोकने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। दूसरा मिस्टेक है बिलीव इन अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के ऊपर कभी बिलीव नहीं करना। अमेरिका और चाइना के बीच में कभी इंडिया बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दो देश खतरनाक है इंडिया के सॉवरेनिटी के लिए। पहले हम चाइना से शुरुआत करते हैं। चाइना एक पड़ोसी देश और एक महाशक्ति हो चुके हैं। अभी एडवांटेजेस, पहले हम जाते हैं इंडिया का ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस। पहले इस ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस में हम पहले जाने वाली चीज़ है हिमालयास। जैसे कि पता है, हिमालयास इंडिया के इकोनॉमिक के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। हमें ये बहुत लोगों के लिए नहीं पता होगा कि कैसे वे एक क्रूशियल पार्ट है। हिमालयास जो अपने देश के जो बारिश के बादल आते थे वो रोकता है
हिमालयस, इसके कारण मैक्सिमम ऑफ द रेन, बहुत सारे बारिश के पानी इंडिया में बरस जाते हैं और उसके बाद वे हिमालय से आगे बढ़ जाते हैं, वो बारिश के बादल। इसके कारण हिमालय बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, हमें ये एक बहुत सारे डैम प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, जो मेक इन इंडिया ही होना चाहिए। कोई ही बाहर के देशों के इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि चाइना का जैसा 87,000 डैम्स हमें नहीं बनाना है, लेकिन इतना डैम्स हमें बनाना पड़ेगा कि अपने देश में जो पानी का प्रॉब्लम होता है, वाटर शॉर्टेज होता है, वो हमें रोकना है। इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना भी पड़ेगा। तीसरा है पॉपुलेशन। हम लोगों के, बहुत सारे लोगों को यही सोच है कि पॉपुलेशन के वजह से ही आज इंडिया इतना पीछे रहा है, लेकिन आपने कभी सोचा है क्या कि चाइना एक कंट्री जो दुनिया के हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन आखिर वे आज इतना बड़ा आर्थिक महाशक्ति कैसा बना है? सिर्फ इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ चाइना ने क्या किया, ध्यान दिया था। इसके कारण वे आर्थिक महाशक्ति बने, इतने बड़े पॉपुलेशन। इंडिया एक यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इंडिया के 65% के लोगों को आज यंग पॉपुलेशन से जाना जाता है। टिल 0 to 35 इयर्स ओल्ड लोगों को यंग पॉपुलेशन जाना जाता है, लेकिन आज हम एक डेवलपिंग कंट्रीज के नाम से ही जाने जाता है इंडिया। यही है कि इंडिया के मिस्टेक्स और कुछ एडवांटेजेस के बारे में एक और एडवांटेज बताना चाहता हूँ कि इंडियन ओशियन रीजन, इंडिया के कोस्टल एरियाज को देखते मुझे लगता है कि इंडियन पेनिनसुला के इंडिया शायद इंडियन ओशियन को कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग नेवी, एयरफोर्स, एक आर्मी होना चाहिए जो इस इतने बड़े इंडियन ओशियन को संभाल पाए अकेले दम पर। कारण क्यों, मैं बताता हूँ कि दुनिया के 80% ऑफ ऑयल सप्लाई सिर्फ इंडियन ओशियन में ही होता है, और इंडियन ओशियन से बहुत बड़े बड़े देशों से आता है। और इंडिया के पास बहुत से चौक पॉइंट है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, स्ट्रेट ऑफ मलाका, ऐसा बहुत सारे चौक पॉइंट है जो फ्यूचर के लिए, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और स्टोरी ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, विकी बाइब्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हूँ, जाके फॉलो कर दीजिए। एफर्ट टू मेकिंग अ गुड सोसाइटी। साइनिंग ऑफ, मुरलीधरन।